तो दोस्तों, आज की कहानी शिल्पा और अशोक की। कैसे उनका केस कोर्ट में गया और इससे कई बातें सामने आई, जानते हैं आज की कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लड़के के पिता ने पंडित जी से पूछा, कोई लड़की है तो बताओ। पंडित जी ने कहा, हाँ है तो। कल ही उसके पिताजी ने भी किसी लड़के के बारे में पूछा था। दोनों परिवार आपस में मिले और तारीख तय करके दोनों की शादी हो गई। शुरू में तो शिल्पा और अशोक खुश थे, लेकिन धीरे धीरे अशोक शराब पीकर घर आने लगा और शिल्पा को रोज पीटता। शिल्पा भी उसके जाते ही अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पे बात करती और उससे सारी बातें शेयर करती। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे को सुनाने लगे और परेशान होकर शिल्पा ने सुसाइड कर दिया और अशोक को पुलिस पकड़ कर ले गई। जब केस जज के सामने आया तो जज ने पंडित जी से पूछा, सब जानते हुए भी तुमने ये विवाह क्यों करवाया? देखो अब क्या हो गया, दोनों घर बर्बाद हो गए। पंडित जी बोले, विवाह? अरे साहब, विवाह बोलकर इसका अपमान मत करो, ये तो सौदा था, सौदा। लड़की के माँ बाप बोले, लड़का पैसे वाला होना चाहिए, परिवार ज़्यादा बड़ा ना हो और ज़मीन जायदाद हो, सास ससुर ना भी हो तो कोई नहीं। वहीं लड़के के माँ बाप ने कहा, लड़की दिखने में सुंदर हो और ख़ानदान हमारी बराबरी का होना चाहिए। लड़के को दहेज में गाड़ी मिले, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। और मैंने ये सौदा करवा दिया। अगर रिश्ता करना होता तो लड़की वाले कहते, लड़का बेशक गरीब हो लेकिन मेहनती हो, भरा पूरा परिवार हो, ऐसा घर जहाँ मेरी बेटी हंसी खुशी रहे, जहाँ गाड़ी ना हो लेकिन संस्कार हो। और लड़के वाले कहते, बहू बेशक गरीब घर की हो मगर संस्कारी हो, जो घर को घर बना कर रखे, कुछ ना हो देने के लिए लेकिन बड़ों का आदर सत्कार करना जानती हो, बहू धनवान नहीं गुणवान हो, तब जाके ये रिश्ता कहलाता। जज के साथ साथ वहाँ मौजूद हर शख्स यही सोच रहा था कि आजकल की यही सच्चाई है कि अच्छा बड़ा घर चाहने की होड़ में संस्कार पूछना तो हम भूल ही गए हैं। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।